हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है एमपी सिंह भैया। भैया को फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था और ईश्वर की कृपा रही कि 2 महीने में पूर्ण रूप से ठीक हो गया। भैया को बहुत ही आसानी से ठीक हुआ। इनकी उम्र 67 ईयर्स है। भैया यहाँ से जो है इनका जो घर है वो लगभग 210 किलोमीटर दूर पड़ता है और इनको थायराइड, बीपी और शुगर तीनों समस्याएं एक साथ थी। उसके बावजूद भैया को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ठीक हो गए। क्यों सर? जी, भैया को फिस्टुला, इन्होंने जो एमआरआई रिपोर्ट आई थी उसमें ग्रेड 1 का फिस्टुला आया था। और भैया से समझते हैं कि इनको क्या था और कैसे ये पूर्ण रूप से ठीक हुआ। मुझे फिस्टुला डायग्नोसिस हुआ था। हाँ और उसके बाद में इसका इलाज शुरू हुआ। जी। डॉक्टर साहब ने बताया कि लगभग 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं, जी। 1.5 महीना बताया बल्कि। और फिर इलाज चला। इलाज चलने के बाद में आज मैं पूर्णतः ठीक हूँ। 2 महीना हुआ है, मैं पूर्णतः ठीक हूँ। अब मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा सर, जैसे लोग कहते हैं कि छारसूत में बहुत पेन करेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कभी आपके मन में डर आया कि दर्द करता है तो ना कराएं इलाज? एक सामान्य आपने वो दिया था, जी। इसको क्या कहते हैं, सुन्न करने की दवा। हाँ। सुन्न करने की दवा दी थी और उसके बाद में मुझे कहीं कोई पेन नहीं हुआ। एक बार जब वो हुआ था, मैंने बस से यात्रा की थी जी। तो थोड़ा मुझे परेशानी हुई थी, जी। लेकिन वो परेशानी ऐसी नहीं थी कि वो क्योर ना हो सके। जी जी। अपने आप को इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ा, कोई दर्द की दवा नहीं लेनी पड़ी और उसके बाद में सारी चीज़ें ठीक रहीं। और अब आज मैं पूर्णतः ठीक हूँ। इसके लिए मैं छारसूत्र विधि को वो करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ है, जैसे लोग कहते हैं कि जब हम मलद्वार का कोई ऑपरेशन करा लेते हैं तो कई बार मन में डर रहता है कि हमारा जो मल नहीं रुकेगा या गैस अपने आप निकल जाएगी या लैट्रिन अपने आप निकल जाएगी। ऐसा आपके साथ कभी हुआ? नहीं, इसमें इस तरीके की कहीं कोई बात नहीं। क्या कहते हैं, निडर होकर के काम कराया जा सकता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। 2 महीना लंबा समय होता है। बिल्कुल सही। इसमें अगर कोई बात होती तो मैं आपसे कहता है और कहीं वो कहता। परिवार वाले थे, जी जी। मेरा बेटा मेरे साथ था, इसमें सहयोग करता था साफ सफाई में। इसमें साफ सफाई जरूरी है ज़्यादा। बिल्कुल। हाँ, साफ सफाई अगर ढंग से होगी तो आदमी जल्दी तो ठीक होगा। बिल्कुल सर। देखिए, मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज है, चूंकि सर की उम्र जो है 60 मतलब लगभग 70 साल के आसपास के हैं सर। और इस उम्र में घाव जल्दी नहीं भरता, ये सब लोग को थोड़ा बहुत पता है कि घाव थोड़ा स्लो भरता है। दूसरा, इनके साथ एक जो समस्या होती है ना बीपी में, बीपी तो छोड़िए, शुगर और थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, इस पर बात करेंगे। शुगर में आपने सुना होगा कि घाव बहुत स्लो भरता है या नहीं भरता है। थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म है तो ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि थायराइड में कॉन्स्टिपेशन थोड़ा हो जाता है। तो इन सब के बावजूद जो सर का घाव भरने का जो प्रोसेस था, जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतना, जैसे मैंने 1.5 महीना बताया था, तो भैया का सर 15 दिन प्लस हो गया। तो लगभग 15 दिन प्लस हो गया। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि इन तीनों बीमारियों के होने के साथ साथ जो डायबिटीज फिस्टुला था वो भी ठीक हो गया। तो मेन जो ठीक होने का जो इनका कारण होता है, या हम लोगों ने जितने भी पेशेंट का अभी तक रिव्यू डाला है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको सुबह लैट्रिन जाने से पहले, जैसे हम लोग जब भी कोई छासू लाइगेट कराता है तो उसको यही एडवाइस करते हैं कि सुबह लैट्रिन जाने से पहले, जैसे कौन सा ऑयल यूज करते थे सर आप? ये आयल सर यहाँ से जो मिलता था, हाँ, पाइलोवान तेल हम पाइलोवान। लोग सुबह लैट्रिन जाने से पहले पाइलोवान, जैसे ये पूरा हम लोग एडवाइस करते हैं कि कैसे आपको साफ सफाई करनी है। सुबह लैट्रिन जाने से पहले अगर आप ऑयल डाल लेते हैं पाइलोवान ऑयल, तो लैट्रिन का रास्ता जो होता है वो तेल से चिपचिपा रहेगा, भीगा रहेगा। जो ऑयल है वो मेडिकेटेड ऑयल है, तो ये एक तरह से एंटीसेप्टिक की भी प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल, मतलब एंटीसेप्टिक में तो सभी आ जाएगा, यानी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। एंटी मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से बचाता है। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा, जब हम सुबह लैट्रिन से आते हैं तो हल्का गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई करते हैं। क्यों सर, यही करते हैं? सुबह सिकाई करने से क्या फायदा होता है? एक तो जो मलद्वार के आसपास जो मल के पार्टिकल लगे होते हैं वो साफ हो जाते हैं। गुनगुने पानी बैठने से मलद्वार के आसपास का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। वहाँ पे सर्कुलेशन तेज होने से जो हीलिंग प्रॉपर्टी है बॉडी की, जो हीलिंग प्रोसेस है वो तेज हो जाती है, तो घाव हमारा जल्दी भरता है। अब हम जब सिकाई करते हैं उसके बाद फिस्टुला ट्रैक में ऐसे सिरिंज में हमने, जिससे मतलब पाइलोवान ऑयल भर लिया, तो फिस्टुला ट्रैक में ऐसे डालते हैं। इससे क्या होता है, जो ट्रैक होता है वो क्लीन हो जाता है। ट्रैक क्लीन होने से फायदा क्या होता है कि वहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं रहता, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और सबसे अच्छी बात है रिकरेंस होने के चांसेस जो होते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। पस बहुत कम बनता है, पेन बहुत कम होता है। सर की उम्र के हिसाब से पेन लगभग ना के बराबर पेन हुआ ही नहीं। बिल्कुल। और उसके बाद में पस भी ना के बराबर बना। बिल्कुल। और उसके बाद में हमारे ख्याल से 1 सप्ताह के बाद में फिर पस बनने की समस्या समाप्त हो गई। बिल्कुल। कई बार लोग कहते हैं कि जैसे हम मलद्वार का ऑपरेशन कराएंगे तो अपना जॉब नहीं कर पाएंगे, हम अपने काम पे नहीं जा पाएंगे।
तो ऐसा कभी हुआ कि सर आपका कोई काम रुका हो इस बीमारी की वजह से? हर सप्ताह मैं बस से आता था इतनी दूर 210 किलोमीटर जी सर। मैं आता था और जाता था, मुझे कहीं कोई समस्या नहीं हुई और काम पर भी मुझे कोई समस्या नहीं। बिल्कुल, अगर आप छाछूत कहीं भी हो, कहीं इंडिया के या बाहर विदेशों में भी अगर आप हैं, आप इलाज कहीं भी कराएं, अगर आप साफ सफाई पे ध्यान देंगे तो विश्वास करिए आपको, चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिशला हो, मलद्वार की बीमारी जो होती है दोबारा होने की संभावना बढ़ती है, वो मलद्वार के आसपास जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उसी की वजह से होती है। सर्जरी तो हर कोई भी डॉक्टर होगा बहुत अच्छे से करते हैं, बस क्या है लैट्रिन टुकड़ा मान लो आपके घाव में एंट्री कर गया, वहाँ बैक्टीरिया होते हैं, उसमें बहुत सारे पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं, तो उनकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से दोबारा होने की संभावना बढ़ती है। अदरवाइज अगर साफ सफाई रखते हैं तो आप विश्वास करिए आपको दोबारा होने की संभावना बहुत ही कम होगी, या भगवान ने चाहे तो कभी होगी भी नहीं। धन्यवाद।